D4U न्यूज देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज हम आपके सामने एक अहम टॉपिक लेकर आए हैं। कोरोना काल में जहां लोगों का कामकाज नहीं रहा, कई लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी, लेकिन अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट का हाल ये है कि लगातार बढ़ रही है। आज की बात करें तो स्टॉक मार्केट शिखर पर है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? पैसा कहाँ से आ रहा है? ये स्टॉक मार्केट क्या है और किन लोगों को इनमें निवेश करना चाहिए? क्योंकि हर कोई पैसा कमाना चाहता है, कोई पैसा अपना डुबोना नहीं चाहता। पहले कोरोना काल के दौरान ही शेयर मार्केट, जो स्टॉक मार्केट है, 60 से 70% ग्रो कर गई। पहले ये गिरी, फिर ये ऊपर चली गई। हमारे साथ हैं आज, ये सीए हैं, पेशे से एक्सपर्ट हैं। इनसे बात करते हैं कि आखिरकार ये है क्या, कौन इनमें निवेश करें और ये क्यों बढ़ रहा है। ये क्या ऐसा एक बुलबुला मात्र है पानी का जो कभी भी फट सकता है, या वाकई इसमें से जो रिटर्न है लोगों को मिलती है? हमारे साथ हैं चार्टेड अकाउंटेंट हैं विकास कुमार। इनसे बात करते हैं। विकास जी नमस्कार। पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है जी। हमने जब छोटे होते थे तब भी देखा था भी लगातार ये एक हर्षद मेहता कांड हुआ था। जी। तो एवरीबॉडी पिक्ड अ फॉर्म, तो भागा जा रहा है, बैंक में भर रहा है। तो हम आपके माध्यम से अपने दर्शकों को बताना ये चाहते हैं बेसिकली ये शेयर मार्केट है क्या, और लोग तो कहते हैं हमारा काम नहीं है, और शेयर मार्केट जो बूम कहते हैं वो शिखर पर चला गया है। जी भंडारी साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल पे अपनी बात कहने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। जो आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट आप स्टॉक मार्केट है क्या, शेयर मार्केट जिसको हम बोलते हैं। शेयर मार्केट बेसिकली कंपनीज जितनी होती हैं वो सारा पैसा अपना इन्वेस्ट नहीं कर सकती, तो वो पब्लिक से जब पैसा उठाती हैं तो अपने शेयर्स इशू करती हैं, इक्विटी शेयर उसके अगेंस्ट इशू करते हैं, और वो इंडेक्स बेस्ड, और वो सेंसेक्स में या एक्सचेंजेस, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दो ही एक्सचेंज है राइट नाउ, उनमें वो अपने शेयर लिस्ट कराते हैं। तो जो पब्लिक पार्टिसिपेट करती है उनके शेयर्स में, वो बेच भी सकती है, ले भी सकती है, सारा ऑनलाइन सिस्टम है। दिस इज़ इन ए वेरी रफ मैनर, बड़ा मोटे मोटे तौर पे दिस इज़ स्टॉक मार्केट। बट इफ़ वी गो ऑन, मतलब उसके लिए भी एक बड़ा लंबा सेशन हो जाएगा। अगर मैं सिर्फ यही बताना शुरू कर दूं कि स्टॉक मार्केट होती क्या है, उसमें फिर अगली सेगमेंट्स आ जाती हैं, डेरिवेटिव ट्रेडिंग्स आ जाती है, बॉन्ड मार्केट आ जाती है। दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट, वी कैन से, नॉट शेयर मार्केट। शेयर मार्केट मीन्स इक्विटी, देन उसका फ्यूचर एक पार्ट है, बॉन्ड मार्केट एक पार्ट है। दिस इज़ ए रफ स्केच आई एम टेलिंग यू, जिसमें लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि आपको शेयर्स खरीदने हैं या शेयर्स बेचने हैं। तो वो ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नहीं, वो मैं आपकी बात थोड़ी काट रहा हूँ। आम आदमी को पता नहीं होता, वो तो सुबह अखबार में पढ़ता है, मैं ही पढ़ता हूँ सुबह अखबार भी लोगों ने 2 लाख करोड़ कमा लिए। तो मैं खुद को वहां रख के सोचता हूँ यार मैं भी कोई 20-30 हज़ार रुपये कमा लेता। तो फिर मेरे जैसे बंदा पैसे लगाता, तो उसके मतलब इस चीज को लेकर हम आपसे बात कर रहे हैं कि लोगों को क्या करना चाहिए, है क्या बेसिकली। देखो भंडारी साहब, उसमें वो भी इस टॉपिक आपके क्वेश्चन पे भी आते हैं। पहले आपका जो क्वेश्चन था कि स्टॉक मार्केट है क्या, वो मैंने बिल्कुल मोटे मोटे तौर पे बता दिया। अब सेकंड आपका क्वेश्चन था पहला कि ये मार्केट बढ़ क्यों रही है। जी बिल्कुल, लोगों का काम नहीं है, लोग कहते हैं, आप मतलब ये बड़ी स्कूलों की फीस तक दे नहीं रहे लोग अपने बच्चों की। तो स्टॉक मार्केट बढ़ती जा रही है। सर एप्रीहेंशन कोरोना में ये आई लोगों की कि भी देखो इकॉनमी इज डाउन, लोगों का काम नहीं है, बिजनेस नहीं है, बट स्टॉक मार्केट, आप मेरे पास ये डाटा है, जो सेंसेक्स मार्च में 30,000 के आसपास था, राइट नाउ इट इज अराउंड 47,000, 46,973, टेंटेटिवली 47 हो गया जी। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 66% मार्च से लेके अब तक बढ़ गया। 66% की राइस आई इन 9 महीनों में। अब इसका रीजन कि मार्केट में काम नहीं है, कोरोना की वजह से लॉकडाउन रहा, इकोनॉमी इज इन अ बैड शेप। हमारी जीडीपी डाउन है, जो है हमारा डेफिसिट है बजट, तो वाई स्टॉक मार्केट क्यों बढ़ रही है जी? उसको वही आपका हर्षद मेहता वाला भी क्वेश्चन है कि यार उस टाइम भी बबल था, कहीं ये तो नहीं है कि इस टाइम इतनी बढ़ गई, तो ये भी वही पानी का बुलबुला तो नहीं है। सी एट दैट टाइम क्या था कि लोग कुछ एक हाथों में थी मार्केट, जैसे हर्षद मेहता जैसे ब्रोकर थे 10, 15, 20 उनके हाथ में थी। अभी आप इसका डाटा उठा के देखो तो आम लोगों की पार्टिसिपेशन इन 9 महीने में हुई नहीं है स्टॉक मार्केट में। अच्छा, स्टॉक मार्केट में आम लोगों की पार्टिसिपेशन बहुत कम है। मेरे पास ये डाटा है, सारा पैसा यहाँ पे
वेस्टर्न कंट्रीज, डेवलपिंग इकॉनमी, यूएस, यूरोप से आ रहा है। उन्होंने लास्ट 4.5 मंथ में 182 लाख करोड़ रुपया इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट किया है। 182 लाख करोड़ रुपया पिछले 4.5 महीनों में। पिछले 4.5 महीनों में उन्होंने ये, आप कहीं भी गूगल पे, मनी मार्केट में कहीं भी आप सर्च करो, यू विल गेट दिस डाटा। एनएसई की साइट पे चले जाओ, आपको ये डाटा मिल जाएगा। इट्स कॉमन प्लेटफॉर्म पे है। तो अब अगर इसी पे बात करें तो उन्होंने 1,82,000 करोड़ क्यों लगा दिया? हाँ, दैट इज द क्वेश्चन। इससे पता लगेगा कि उन्होंने क्यों लगाया और मार्केट क्यों बढ़ी। पहले इट्स नॉट बबल, क्योंकि पैसा उनका है, उन्होंने पैसा लगाया, जेन्युइन पैसा आया है मार्केट में। वहाँ पे क्या है कि यूएस में आप देखो कि 1.5%, 0.5% to 1.5% उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यूरोप पे भी अप्रॉक्सीमेटली इतना ही है। वहाँ पे जो हेज फंड्स हैं, पेंशन फंड्स हैं, वो सारे के सारे को अलाउड है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और वहाँ पे उनको इन्वेस्टर को रिटर्न देनी है तो वहाँ 0.5% रिटर्न उनको मिल रही है टेंटेटिवली। आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्ट फिगर। और यहाँ पे अगर वो 12 से 18, 10, 8 से 18% भी रिटर्न निकाल लेते हैं तो उनके लिए ये बहुत बड़ी रिटर्न हो जाती है जी। आप इसीलिए वो पैसा इंडियन इकॉनमी लगा रहे हैं। और सिर्फ इंडियन इकॉनमी में नहीं लगा रहे, मेरे पास डाटा है, आप देखो कोरिया इंडेक्स है, वो भी ये इसी टाइम में 89% बढ़ा है। और थाईलैंड का 42% बढ़ा है, हांगकांग का 32% बढ़ा है जी। तो वो पैसा सारा डेवलपिंग इकोनॉमीज में जो हेज फंड्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, FII बोलते हैं उनको, फाइनेंशियल इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशंस, दे आर इन्वेस्टिंग मनी। उस वजह से मार्केट बढ़ रही है। अब आपका इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, क्या ये बबल है? सी, इट्स नॉट बबल, बट कभी ना कभी इन लोगों ने भी तो पैसा निकालना है ना, मतलब कमाने के लिए इन्वेस्ट किया। उनका 66% रिटर्न ऑलरेडी आ चुकी है। आप ये देखो, 66 नहीं आएगी तो 50 आ गई होगी, इंडेक्स 66 बढ़ा है। जब भी वो मार्केट से पैसा निकालेंगे, उन्होंने एक दिन में यहाँ पे थोड़े सा 323 करोड़ रुपए का माल बेचा था 21/12 को जी। और मार्केट 1600 पॉइंट गिर गई थी सिंगल डे में। तो तब कहा था अभी बहुत निवेशकों के इतने पैसे हाँ, इतने पैसे गिर गए एक दिन में। मंडे, जो लास्ट मंडे था, 321 करोड़ रुपए का माल बेचा था उन्होंने सिर्फ, और 1600 पॉइंट इंडेक्स एक दिन में गिर गया था। जब भी ये माल बेचेंगे, क्योंकि इन्होंने प्रॉफिट बुक करना ही करना है। अच्छा, तो फिर वो बड़ा कॉमन सा सवाल है आम आदमी का, तो इस समय क्या आम आदमी को इसमें पैसा लगाना चाहिए? क्योंकि हमारा आपने देखा होगा कि सरकार ने केंद्र से, जब यूपी की गवर्नमेंट थी तो एक जो FD पर इंटरेस्ट था करीब 8 या 9% था, जो कम होकर होते 5% रह गया है। तो लोग चाहते हैं, हर कोई चाहता है, जो जिसको पेंशन आती है थोड़ी, वो जब देखता है, क्या कहता है, मैं पैसा थोड़ा इन्वेस्ट कर लूँ। क्या आपको लगता है कि वो पैसा इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए अभी आम आदमी को? ऐसा पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप शेयर मार्केट को FD के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। FD में क्या करना है, आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट नहीं है, इट्स अ बिजनेस। अनलेस एंड अनटिल आप इसको एज ए बिजनेस नहीं ट्रीट करोगे तो मैं किसी को एडवाइस नहीं करता कि आप स्टॉक मार्केट में एंटर करो। वो आपके लिए FD 4% है या 5% या PPF 7% है, वो बेटर है। अच्छा, आपको पता है इतना पैसा मुझे मिलना है। इसको आप अगर इस तरह ट्रीट करोगे कि मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी, उधर नहीं करी, तो आप उससे बेटर है म्यूचुअल फंड में कर लो। अगर आपने स्टॉक मार्केट में काम करना है तो यू हैव टू बी अवेयर, ट्रीट इट लाइक ए बिजनेस। आप एक बिजनेस करते हो, उसके लिए क्या करते हो? उसके लिए पहले रिसर्च करते हो, मार्केट देखते हो, इसकी स्कोप देखते हो, और फिर किसी से पूछते हो यार जो जेन्युइनली आपका लिंक होगा। और फिर भी आप पहले साल कहते, पहले साल चट्टी, पंजाबी का कहावत है, फिर भी फर्स्ट ईयर रिटर्न आप एक्सपेक्ट नहीं करते। तो स्टॉक मार्केट में आप बोलो पैसा लगा लो, कमा लो, इसीलिए लोग लॉस खाते हैं, क्योंकि वो इसको सीरियसली एज ए बिजनेस कंसीडर नहीं करते। वी हैव पैसा कमाने के लिए सर आपको टाइम, मेहनत, सब कुछ लगाना पड़ता है। आप इसको अगर टाइम और मेहनत लगाओगे तभी आप स्टॉक मार्केट में कामयाब हो सकते हो, नहीं तो नहीं हो सकते। उसको समझने की जरूरत है पहले भी, व्हाट इज दैट, है क्या? कोई भी काम करना हो तो सर आपको समझना पड़ेगा ना, ये है क्या, काम कैसे करना है। अगर आप ऐसे ही पैसा, किसी की एडवाइस ने कहा अच्छा मैंने इसमें लगाया तू भी लगा दे, तो टीवी पे देख लिया, अखबार में पढ़ लिया, यू विल नॉट मेक मनी। तभी मैक्सिमम लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में मैंने पैसा गवाया, इसीलिए क्योंकि वो इसको सीरियसली एज ए बिजनेस कंसीडर नहीं करते। तो आम लोगों को मेरी एडवाइस है कि आप म्यूचुअल फंड में लगा लो। अगर आप इस मार्केट को अच्छे से नहीं समझते, इसमें पैसा लगाना, पहले इसको समझो,
और 6 महीने एक्सपेक्ट ना करो कि मैंने रिटर्न कमानी है, एंड इसको तब भी एक्सपेक्ट करो कि मेरी 17-18% की अगर रिटर्न आ जाए तो बहुत बढ़िया है। अगर बोलो 1 साल में डबल कर लूँगा तो नहीं हो सकते। अच्छा काशी, आपने बताया कि पिछले 4.5 महीनों में 1,82,000 करोड़ रुपया जो विदेशियों से पैसा आया है। जी जी। तो क्या इंडियन जो है पैसा लोगों ने, भारतीय लोगों ने भी पैसा इसमें लगाया है कि निकाला है? सर आपके आंकड़े क्या कहते हैं? इंडियन मार्केट में देखो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो फॉरेन इन्वेस्टर ने, उन्होंने 182 लाख करोड़ रुपया लगाया, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जैसे LIC है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, या बैंक्स हैं, इन्होंने 1 लाख करोड़ रुपया विड्रॉ किया है, उन्होंने सेल किया है। अच्छा, उन्होंने मतलब बेच दिया अपने हाँ, शेयर। आम पार्टिसिपेशन बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। आम पब्लिक तो आज की डेट में डर रही है कि इतना इंडेक्स बढ़ गया, क्योंकि लोगों ने पास्ट में बहुत हाथ जलाए हुए हैं। आम लोगों की पार्टिसिपेशन बहुत कम है, और जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, जो ऑलरेडी काम करते थे, वो भी तकरीबन अपना स्टॉक बेच चुके हैं, क्योंकि इतने रेट उनको अच्छे मिल रहे थे, दे सोल्ड इट। पब्लिक पार्टिसिपेशन इज वेरी लेस राइट नाउ, मतलब बहुत कम है। अगर कहा जाए तो ये सारी की सारी भारतीय स्टॉक मार्केट है विदेशी हाथों में चली गई। 182 लाख करोड़ रुपया, जो एक बहुत बड़ी रकम होती ये है। 4.5 महीने की फिगर है, उससे पीछे में जाओ तो फिगर इससे कहीं हाई आएगी। अच्छा, ये तो सिर्फ मतलब 4.5 महीने ये की फिगर हमारी है। इंडियन मार्केट है फिर जो निकल के विदेशी हाथों में चली गई, ऐसा कह सकते हैं? सिर्फ इंडियन मार्केट तो है ही है, सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज की मार्केट्स हैं सारी की सारी विदेशी हाथों में, सिर्फ इंडियन मार्केट नहीं है। जी जी। जो बेसिकली वर्ल्ड इज नाउ ए स्मॉल विलेज विद द टेक्नोलॉजी, छोटा हो गया है। जी जी। सारा जो विश्व है ना, एक छोटा हो गया है। तो वो जो पैसा है कहीं फॉरेन से जो आ रहा है, फॉरेन माने US डेवलपिंग इकोनॉमी से जो आ रहा है, वो सभी डेवलप्ड कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज में आ रहा है। जी। तो ये है, होना ही है। जो ओपन इकोनॉमीज है, इसका मतलब ही ये है, जो नरसिम्हा राव में टाइम में स्टार्ट हुई थी ना, प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, जी 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 जी। मनमोहन सिंह जी तब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, वही अब तक चल रहा है। तो इट इज़ नॉट इन इंडिया, बेसिकली इट इज़ इन फॉरेन हैंड्स। यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो अगर ये हम कोरोना काल रहा है, अब कहा जा रहा है कि वैक्सीन आने वाली है जी। ट्रायल के लिए भी कुछ जगह पर इसके ट्रायल भी शुरू हो गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि कोरोना ये जो अगर कितनी प्रभावशाली रहती है ये वैक्सीन, वो भी इस पर असर डालेगी? डेफिनेटली देखो, मतलब विदेशों से पैसा और आएगा यहाँ पर? देखो, वन ऑफ द रीज़न मार्केट बढ़ी, तो एक तो ये था मेन रीज़न कि पैसा आया। और उन्होंने पैसा क्यों लगाया? क्योंकि वैक्सीनेशन जब आई, तब आने की न्यूज़ ही आई, तो मार्केट एक दिन में ही बहुत राइज कर गई थी जब न्यूज़ ही आई थी। तो जब ये बेसिकली व्हाट आई पर्सनली फील, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, कि जो ये न्यूज़ है वैक्सीनेशन आने की, ये मोर और लेस डिस्काउंटेड है। मार्केट ऑलरेडी हाई है, क्योंकि मार्केट न्यूज़ पे चलती है, उसको एडवांस में डिस्काउंट करती है, राइट? अब अगर इसकी कोई एडवर्स इम्पैक्ट आ गया, मान लो वैक्सीनेशन का कोई एडवर्स इम्पैक्ट आ जाता है और लगता है कि कोरोना अभी और डैमेज करेगा, जैसे ब्रिटेन से आ रहा है जैसे दोबारा। ब्रिटेन से इस तरह की न्यूज़ आ रही हैं, और अगर ये न्यूज़ आ जाएगी जो वैक्सीनेशन है इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं, इट्स नॉट इफेक्टिव वट एवर, तो डेफिनेटली मार्केट विल गो डाउन। दिस इज़ वन ऑफ द मेन फैक्टर कि पैसा आया है। तो हमारा बेसिकली मकसद यही था आपसे बात करने के लिए, ये है क्या? तो आपने बड़े विस्तार से बता दिया, तो कुछ आप और बताना चाहेंगे इसे लेकर? मैंने ऑलरेडी बताया है कि इन्वेस्टर्स जो हैं उनके लिए बेटर है कि वो म्यूचुअल फंड में लगा दें। जो स्टॉक मार्केट को समझ रखते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो इसके लिए रिसर्च करें, जैसे बिजनेस को करते हैं वैसे ही इसको करें। दे विल डेफिनेटली मेक मनी। और इसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से रखें। अगर आप FD के तौर पे ही चलते हैं, मान लीजिए, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है स्टॉक मार्केट में? एंट्री एंड एग्जिट बहुत आसान है। आपको एक फॉर्म भी नहीं भरना, रेदर ऑनलाइन ही अकाउंट खुल जाता है। आप पैसा देते हो, स्टॉक खरीद लेते हो, इमीडिएटली ऑर्डर प्लेस करते हो, माल बिक जाता है। आप किसी भी और इन्वेस्टमेंट, FD में भी लॉक होता है 6 मंथ, 3 ईयर्स, 1 ईयर, 2 ईयर्स, वट एवर। रियल एस्टेट में आप पैसा डालते हो तो आप इमीडिएटली एग्जिट नहीं कर सकते, कोई बायर आएगा तो करोगे, ये नहीं है। इसमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, कभी भी आप एग्जिट कर सकते हो, और यही इसका पिटफॉल भी है और एडवांटेज भी है, नुकसान भी है और फ़ायदा भी है। तो आई विल से टू इन्वेस्टर्स कि आप इसको कॉन्शियसली चलो, समझ के चलो, एंड इसके लिए अपने आप को थोड़ा टाइम भी दो, कि ये नहीं है कि आपको सिर्फ 10 दिन में पैसे कमाने हैं। गिव इट एटलीस्ट हॉरिजन ऑफ 1 to 3 ईयर्स। इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए इसको टाइम दो, एज ए इन्वेस्टमेंट ट्रीट करो
या आपने सेविंग्स इसमें इन्वेस्ट करनी है तो ये सोच के चलो कि जो मेरे पैसा स्पेयर है वो मेरा बच्चा यूज़ करेगा या 10 साल बाद मेरे काम आएंगे, तो देन यू विल डेफिनेटली मेक मनी। शॉर्ट टर्म इसमें शॉर्टकट्स लोग ढूंढते हैं और नुकसान खाते हैं। ओके, धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं विकास कुमार, जिन्होंने ये बड़े तरीके से ही आपको बताया है कि ये स्टॉक मार्केट है, ये विदेशों का पैसा कुछ पिछले 4.5 महीनों से 182 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट हुआ है, जबकि इंडियन जो कंपनियां थी उन्होंने अपने शेयर्स काफ़ी बेचे हैं। अभी कोरोना ने तो पूरे विश्व में उथल पुथल मचा दी थी, लेकिन स्टॉक मार्केट क्यों बढ़ रही है, हमारा यही मकसद था अपने दर्शकों को ये बताएं कि आखिरकार ये है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि ये स्टॉक मार्केट क्या है, क्या हम इसमें पैसा लगाएं, क्योंकि बैंक से ज़्यादा रिटर्न इसमें आ रही है। हर कोई चाहता है पैसा कमाना, लेकिन हम इसीलिए आपके सामने आज आपके साथ अपने साथ विकास जी को लेकर आए थे कि अपने दर्शकों को ये बता सकें कि आखिर ये स्टॉक मार्केट क्या है। और अब आपको ये ध्यान रखना है कि अपना पैसा कहीं भी लगाना है तो पहले उसे स्टडी कर लें, ऐसे बिना सोचे समझे पैसा ना लगाएं, कहीं आपका नुकसान ना हो जाए। अमृतसर से D4E न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।